तीन। हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई पिछली वीडियो में हमने लिक्विडिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो ख़त्म कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देखिए, फिर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते रहना। ये टोटल हमारे 35 क्लासें थी पूरे रिविज़न की। आज हमारा 7वां दिन है जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से स्टार्ट कर रहे हैं आज के डे को। हम तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपने पढ़ा होगा। प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो है वो उसमें हम प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ रेशियोज की बात करते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या फिर आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इन सब रेशियो की हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपकी रेशियो बनती है वो उसकी भी बात इसी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए उससे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, वो आपके बहुत काम आने वाला है। हम एक बार उसे देखते हैं। इसको याद रखना है, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस तो सबसे पहले कोई इनकम करेगा तो उसे बोलते हैं हम सेल्स। सेल्स में से हम सबको पता है कि अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दे रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने कल भी पढ़ा था शायद। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ये मार्कर मैंने 10 का बेच रहा हूँ, 8 का खरीद रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 2 रुपए का। तो वही मेरा क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसमें से मैं माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई ये क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड, इनको ध्यान से देखना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो आपके ऑफिस से रिलेटेड, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी किसी एम्प्लॉय को देना या फिर ऑफिस से रिलेटेड रेंट हो गया। हाँ, तो वो सारे खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस चले जाते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कैसे कहते हैं? जो आप सेल करते हो और डिस्ट्रीब्यूशन करते हो उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला बनेगा वो उसमें हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इसी तरीके से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बनेगा तो यहाँ से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो आप वो चीज़ें सीख रहे हो जो आपको निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मैं दो चीज़ें माइनस करता हूँ, एक तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस करता हूँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग क्या हो गया भाई? जो मेरे बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग क्या हो गया? जो मेरे बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा है। अब मेरे बिजनेस से रिलेट क्या नहीं करता? सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ एसेट, गेन हो गया आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें मेरी, एक सेकंड में, ठीक है, इसको जैसे ही मैं माइनस करूंगा ना तो मेरे पास आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसमें से आप फाइनेंस कॉस्ट माइनस करेंगे। जो फाइनेंस कॉस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। हाँ, इंटरेस्ट जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा पीबीटी। पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैंने आपको बता दी, कोई ऐसी चीज जो मेरे बिजनेस से रिलेट नहीं करती। जैसे मेरा काम पढ़ाने का है, अगर उसके अलावा मैं कोई एक्सपेंस या इनकम कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। सेल ऑफ एसेट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मेरे को जो प्रॉफिट मिलता है वो आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो क्या बचा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप क्या माइनस करेंगे? टैक्स माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा
पैट। पैट क्या होता है भाई? पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीबीटी क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। तो ये सब आपके प्रॉफिट होते हैं। अच्छा, पैट को ही हम प्यार से नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, हाँ, जो 11th में हमने निकाला था। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट रेशियो है उसमें आपका ये वाला प्रॉफिट यूज होता है। क्लियर है इतना? अब भाई कई का डाउट आता है डेप्रिसिएशन कहाँ डालें। भाई डेप्रिसिएशन है ना, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस से पहले डलता है। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग ही एक्सपेंस माना जाता है हमारे सीबीए, तो याद रखना। तो ये आपका पूरा चार्ट बन गया। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। जिस प्रॉफिट की मैं बात करूंगा वो प्रॉफिट आपको निकालना आना चाहिए, चाहे वो ऊपर से निकालना है चाहे नीचे से। बट हाँ, ये ध्यान रखना, पैट से अगर पीबीटी पहुंचना है तो मैं टैक्स को प्लस करूंगा, और सीधा चल रहा हूं तो मैं माइनस करूंगा। ठीक है, कितने प्रॉफिट आपको दिख रहे हैं इसमें? इसमें मेरे को एक प्रॉफिट, दो प्रॉफिट, है ना, तीसरा प्रॉफिट, चौथा प्रॉफिट, पांचवा प्रॉफिट। मेरे को 5 तरीके के प्रॉफिट दिख रहे हैं। इन्हीं 5 तरीके के प्रॉफिट मैं इन फॉर्मूले में यूज करने वाला हूँ। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो 3 एक्सपेंस आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बोला जाता है ना? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, तो आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, क्या सीओजीएस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है? सीओजीएस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है भाई, वो भी मेरे बिजनेस का ही खर्चा है। तो फिर क्या करें, दोनों को टोटल आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाता है। यानी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट का आपका फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये तीनों एक्सपेंस आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था पूरे आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए। आप स्क्रीनशॉट खींचिए इसका, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए, पहली रेशियो हम शुरू कर रहे हैं। पहली रेशियो का नाम क्या है? पहली रेशियो का नाम है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सिंपल सा है भाई, जो आप निकाल रहे हो उसको ऊपर रखो, सेल्स को नीचे रखो, इनटू 100 करो, तो आपका क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा। ठीक है, जैसे मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहा हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे, मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा? 100 से। तो मेरी क्या निकल कर आ जाएगी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल कर आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल रहा हूँ तो नेट प्रॉफिट ऊपर, सेल नीचे, इनटू में 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो रेशियो है वो किस में निकलेगा? परसेंटेज में निकलने वाला है। ठीक है, सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपकी किस में निकलेंगी? परसेंटेज में ही निकलेंगी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 1,20 का, परचेजेस दिए हुए हैं 12 लाख, वेजेस 240, कैरेज इन्वर्ट 1.5 लाख, सेलिंग एक्सपेंस 60, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये क्या होता है? ये सेल्स होती है ना। तो सेल्स आपकी दी हुई है 20 लाख रुपए। तो वो मेरे से किस चीज़ की डिमांड कर रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की डिमांड कर रहा है। तो आपको देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। तो सबसे पहले मैं जब सॉल्यूशन करूंगा तो मैं फॉर्मूला ही लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जीपी रेशियो। फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो पता नहीं, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे को पता है, कितना दिया हुआ है? 20 लाख रुपए, इनटू में 100। हाँ, जीपी निकल आए तो बात ही खत्म। जीपी के लिए भाई सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दो तो भी जीपी आता है ना, यही सीखा हमने अभी। तो बिल्कुल सीओजीएस ढूंढते हैं। अच्छा, सीओजीएस ही क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मेरे को जो ऊपर डेटा दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? वो सीओजीएस का दिया हुआ है। तो सीओजीएस का कोई बड़ा वाला फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कल हमने ये फॉर्मूला पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस करा था। अगर आपने डे 6 नहीं देखा है तो पहले डे 6 देखिए। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया हुआ है? 1 लाख। परचेज कितने की दी हुई है? 12 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहे हैं कहीं? बिल्कुल, ये वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, 240 और 190। 240 और 1.5 लाख। ठीक है,
और क्लोजिंग स्टॉक मेरे को दिया हुआ है 1,20,000। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 12 1 13, 2 40 और 1.5 कितना हो गया? देखो 2 40 में से 1 20 गए, 1 20 और 1.5 2 70, 15,70,000 यही आ रहा है। तो COGS आपका क्या आ गया? 15,70,000। अब जब मैं प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स में से COGS माइनस कर। सेल्स आपकी दी हुई है 20 लाख और ये दिया है 15,70,000, है ना। तो कितना आ रहा है? 4,30,000। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया 4,30,000। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कट गया 215। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 21.5%। ठीक है, आसान है भाई, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करोगे? करो ट्राई, वीडियो पॉज करो, आप ट्राई करो। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है मेरे को 40,000 रुपये। ये क्या चीज़ दी हुई है? ये मेरे को कैश सेल दी हुई है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का दिया हुआ है? 210। ये कौन सी सेल दी है? ये मेरे को क्रेडिट सेल दी है। ठीक है, तो दो तरीके की सेल मेरे को दिख गई, एक कैश सेल और एक क्या दिख गया? क्रेडिट सेल। ठीक है, फिर कह रहा है रिटर्न्स दी हुई है। ठीक है, रिटर्न कितने की दी हुई है? 10,000 की। तो देखो हमको तो लगेगा भाई इसमें से ये माइनस कर दें, बट अभी देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है 1,92,000 रुपये का। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप GP रेशियो निकालते हो तो रिटर्न को आप इग्नोर कर देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रेशियो आपने 10 लाख, मान लो आप 10 लाख पे 20% कमाते हो तो आप कितना कमाओगे? 2 लाख। रिटर्न करके अगर आप 9 लाख का सेल करते हो तो भी वो 20% आएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 180, है ना। तो भी परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आएगा, तो हम रिटर्न को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो सेल्स का जब हम टोटल करेंगे, सेल्स का टोटल कितना हो गया? 40,000 प्लस में 210, सेल्स कितनी होगी? 2.5 लाख, है ना। और COGS मेरे को दिया है, COGS कितना दिया हुआ है? 1,92,000। माइनस कर दो, प्रॉफिट आ रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 58,000। तो लगा दो GP फॉर्मूला। GP का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 25 से गया 5 से गया 25, 2 5 से गया 1 1, 11.6 का भाई 2 से मल्टीप्लाई करना, 232 यानी 23.2%। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगली रेशियो की तरफ। ये आपका होमवर्क है, एक बार आप इसको और ट्राई करना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको ये क्वेश्चंस अगली वीडियो में करा दूंगा। बट हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई जरूर करना। आप कह रहा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 360, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 70,000 और मेरे को COGS दिया हुआ है 361,200। सेम क्वेश्चन है पिछली बार की जैसा, तो आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, अगली रेशियो मेरे पास है ऑपरेटिंग रेशियो। ये कौन सी रेशियो है? ये सेकंड रेशियो है भाई। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेंस नहीं हो, गलत टाइप किया हुआ है। क्या आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है उस चीज को ध्यान से देखना। वैसे अभी अभी हमने डिस्कस करा भी था शुरू में। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर हम ओपन करें तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बिल्कुल, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बिल्कुल, और तीसरा डेप्रिसिएशन अगर दिया हो तो। ठीक है, तो भाई तीनों 4 चीजें मिलके क्या बनती हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट बनती है। इसके भी मल्टीप्लाई में 100 है, यानी ये भी आपकी परसेंटेज वाली रेशियो बन जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है भाई? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए।
यानी मेरे को सेल मिल गई भाई, मेरी सेल्स कितनी दी हुई है, 2.5 लाख रुपए की। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 1.5 लाख, यानी सीओजीएस कितने का दिया हुआ है, 1.5 लाख का। बढ़िया भाई। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिए हुए हैं 60,000 के। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो वो तीनों कवर हो गए ना, एडमिन वगैरह, बिल्कुल है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम में आप कैसे सॉल्यूशन करोगे इसका, यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आप निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वो प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। एक सेकंड पे, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हमको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें दिया हुआ है। एक बार भाई आवाज चेक करना, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज, ठीक है। तो सीओजीएस दिया हुआ है आपको 1.5 लाख का, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 60,000। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 2,10,000। इजी है भाई यहाँ तक। अब तो कुछ बचा ही नहीं। सेल्स आपको पता ही है कितने की है, 2.5 लाख, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 2,10,000 डिवाइड इनटू में 100। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला पहले लिख लेना भाई, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100, है ना। कर दो सॉल्व जल्दी से। 4 जीरो से 4 जीरो गए, 25 से गया 4, 21 4 जा कितना परसेंट आ गया, 84%। इजी है ना। चलिए एक चीज और देखते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली जो रेशियो है उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। आपको भाई ये तो मानना पड़ेगा ना, अगर मेरा टोटल इनकम 1 रुपए का है, इनकम मैंने कितनी बोली, 1 रुपए, उसमें से अगर 84 पैसे कॉस्ट है तो 16 पैसे प्रॉफिट होगा, है ना। अगर मेरी इनकम 100% है तो 84% अगर मेरी क्या है, कॉस्ट आ रही है, तो 16% प्रॉफिट भी तो होगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो में अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमेशा किसके बराबर आएगा, 100% के। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है, 84%, तो नॉर्मल सी बात है कितना परसेंट आएगा, ये आपका 16% आएगा। अगर इस क्वेश्चन में मेरे से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मांग लेता तो मैं फॉर्मूला नहीं लगाता, मैं सीधा इससे कर देता, है ना, क्योंकि मैं पहले ही आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकाल चुका हूँ। आया इतना समझ में। एमसीक्यू भी आ सकता है कि ऑपरेटिंग रेशियो दी हुई है 85%, फाइंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नॉर्मल सी बात है, 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना परसेंट आ गया, 15%, बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन है इसका, करेंगे, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ये मैं करा दूं, चलो ये मैं करा देता हूँ, अगला होमवर्क दे दूंगा, है ना। कह रहा है भाई परचेज दी हुई है 7,20,000, ऑफिस एक्सपेंस दिए हुए हैं 30,000, सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं 90,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 140, क्लोजिंग इन्वेंट्री 80, और सेल दे रखी है 12 लाख। वो हमसे ऑपरेटिंग रेशियो की डिमांड कर रहा है। देखो मेरा टारगेट है ऑपरेटिंग रेशियो के लिए, एक ही टारगेट है मेरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉक्स, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्लस में एडमिनिस्ट्रेटिव, प्लस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन खैर मेरे को इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे को दिया हुआ है 12 लाख, हाँ, इनटू में 100। तो अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मेरे को ऑफिस एक्सपेंसेस के रूप में दिए हुए हैं 30,000 रुपए के, सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे को 90,000 के दिए हुए हैं, ये मेरे को 12 लाख का दिया ही हुआ है, इनटू में 100 मेरे साथ चल ही रहा है। तो क्या निकाल दूं मैं, सीओजीएस निकाल दूं, मेरा काम हो जाएगा। तो सीओजीएस का क्या मेरे को डेटा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है भाई, सीओजीएस का डेटा भी है मेरे पास। तो चलिए सीओजीएस का डेटा अगर मैं पुट करूं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस
माइनस क्लोजिंग, ये होता है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कहीं 140 का, परचेजेस 720, डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ है, ऑफिस एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं होता, सेलिंग एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं होता, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे को दी हुई है 80,000 रुपये, 720 और 140, 760, 860, 780। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा आ रहा है 7,80,000। ठीक है, तो COGS को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, कितना आ रहा है 7,80,000। चलिए टोटल करते हैं जल्दी से और आंसर लाते हैं। 780 और 120, 8 और 1 9 लाख, डिवाइड बाय 12 लाख, 100, 5 जीरो से 5 जीरो कट गए, 9 से गए, 3 से गया 9, 3 से गया 4 और 4 से गया 25। तो ये मेरा कितना परसेंट हो गया 75। अगर ये 75 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंट होगा 25%। अगर बोलेगा तो, बट नहीं बोलेगा तो मैं नहीं निकालूंगा, बट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ ली तो वो मेरा 25% होगा और ऑपरेटिंग रेशियो मेरे लिए कितना होगा 75%। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, देखिए हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछिएगा। सेल्स दी हुई है, जीपी भी दिया हुआ है, देखिए सेल्स दी हुई है, जीपी दिया हुआ है, तो सेल्स का 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, आराम से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ये दोनों माइनस करना, आपका क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए अगली रेशियो की ओर चलते हैं। अगली रेशियो मेरे पास कौन सी रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ऊपर बस ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। ठीक है भाई, चलिए इसको भी देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, ये आपका क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो या तो ऊपर से निकाल दो, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका ऐसे निकले। ये स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इस पेज का बड़े काम का स्क्रीनशॉट है आपके। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक इसका होमवर्क में दूंगा, है ना। चलिए कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस 120, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये देखो ये मेरे काम की चीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी ये क्या है सेल्स है, बिल्कुल 4 लाख। परचेज रिटर्न दिए हुए 5,000 के, रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 15,000, सेलिंग एक्सपेंस 70, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40, क्लोजिंग स्टॉक 60। बहुत सारा डेटा दिया हुआ है ना। चलिए पहले तो लिख लो भाई फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, फॉर्मूला ऑपरेटिंग अपॉन में सेल्स इनटू में, सेल्स मत लिखो, रेवेन्यू ऑपरेशन लिख दो तो ज़्यादा सही है। अगर मैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने की कोशिश करूं तो रिटर्न माइनस कर दूं, बिल्कुल 4 लाख में से 15,000 गए तो रिटर्न माइनस करके आपका कितना आ रहा है 3,85,000। मेरी सेल तो निकल गई, अब मेरा टारगेट क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, COGS मेरे को पता चल जाए तो काम ही खत्म है ना, COGS, क्योंकि बाकी दो चीज़ें तो मेरे को पता है। तो चलो COGS निकालते हैं। COGS का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। आ तो रहे समझ में, ठीक है आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक मेरे को दिया हुआ है कितने का 10,000 का। क्या मेरे को इस क्वेश्चन में परचेज दी हुई है, बिल्कुल ये रही परचेज, परचेज दी हुई है 1,20,000, लेकिन रिटर्न भी है, रिटर्न कहीं दिख रहा है, ये लिखा है परचेज रिटर्न कितने की है 5,000 की, तो इसे माइनस कर दो भाई, ये मेरे किसी का। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या दिया हुआ है, रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15,000, ये हो चुका है, सेलिंग एक्सपेंस में आएगा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000 का, तो ये भी माइनस कर दो, है ना। तो बताओ कितना आ रहा है, 1,20 में से 5 गए, कितना बचा, 1,15 और 10 1,25। एक सेकेंड भाई, ठीक है
ये कितना आ रहा है, 1.15 और 10, 1.25, 1.25 में से 60 गए, कितना बचा, करना भाई एक बार माइनस। हाँ, 1.25 में से 60 गए, 5 12 में से 65, बिल्कुल। तो आपका COGS कितना आ गया, 65 था। ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करूँ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितने का दिया हुआ है, 70,000, और ये कितने का दिया हुआ है, 40,000। तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने का है, 1,10,000 रुपये का। ठीक है भाई, यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत हो, नहीं है दिक्कत, चलिए आगे। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई सेल्स में से अगर मैं COGS माइनस करूं तो GP आएगा, और उसमें से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, तो बताओ सेल्स कितने की है, 385 की, COGS कितने का है, 65 का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के, 1,10,000 के। 385 में से 65 गए, कितना बचा, 320, 320 में से 1 टाइम गए, 210, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 210, और सेल्स कितने की दी हुई है भाई, अभी अभी निकालिए, 385 इंटू में 100 सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, कीजिए नोट कीजिए। मैं डिवाइड कर लेता हूँ तब तक, 2,10,000 डिवाइड बाई 385,000 इंटू में 100, 54.54%। ठीक है, खैर आप इसको आसान तरीके से भी निकाल सकते थे। आसान तरीका क्या है, पहले आप ऑपरेटिंग कॉस्ट तक पहुंच गए थे, आप ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेते, फिर उसको माइनस करके आपका ये वाला रेशियो आ जाता। ठीक है भाई, यहाँ तक आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार आवाज चेक और कर, ठीक है, आवाज चेक करना एक बार। ठीक है, अगली रेशियो मेरे पास है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो तो भाई बिल्कुल ही आसान है, आंसर क्या हो गया, नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू में 100, ये आपकी रेशियो का फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो का। तो चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। नेट प्रॉफिट ऐसे निकाल, जो भी इनकम दिखे उसे प्लस करो, जो एक्सपेंस दिखे उसे माइनस करो, आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो चलिए करते हैं भाई नेट प्रॉफिट। ये वाला क्वेश्चन तो शायद आप खुद ही कर लोगे, है ना, मरा हुआ क्वेश्चन, ये आप खुद ही करो। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ये वाला मैं करा देता हूँ। वैसे आसान सी रेशियो, सेल्स दी हुई है 5 लाख और नेट प्रॉफिट दिया है 1,20, तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। नेट प्रॉफिट कितने का है, 1,20,000, सेल्स कितनी है इनटू में 100, 4 जीरो, 4 जीरो 100 से एक, और कितना परसेंट हो गया, 24। ठीक है, खैर नेट प्रॉफिट रेशियो से फॉर्मूला आएगा, मतलब सॉरी, नेट प्रॉफिट रेशियो से एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आपकी जो इम्पोर्टेंट रेशियो है वो इसमें है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट रेशियोज होती हैं। आज तो भाई फोन ने परेशान। इफ सेल इज 10 लाख, सेल्स रिटर्न इज 50,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 2 लाख, और इनकम टैक्स है 40%, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसको देखिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स को माइनस करेंगे तो क्या बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का है, 2 लाख,
प्रॉफिट वो टैक्स कितने का 40%, 2 लाख का 40% हो गया 80,000, तो पैट कितने का आ गया 1,30,000। ठीक है, इस पैट को ही हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और सेल आपको ऊपर दी हुई है, आप सीधा डिवाइड करेंगे, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अगली रेशियो है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, यानी इन्वेस्टमेंट पे जो मेरे को वापसी पैसा मिलने वाला है उसकी रेशियो है। तो इसके देखो, अगर आप पेपर में दो और नाम देख लो तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इसके दो और नाम होंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भी बिजनेस में लगा हुआ पैसा, और बिजनेस में लगे हुए पैसे को मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता हूँ। या फिर इसी को ही मैं बोल सकता हूँ रिटर्न ऑन नेट एसेट, यानी नेट एसेट पे मेरा रिटर्न कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा नाम क्या है, नेट एसेट। तो तीन नाम से ये रेशियो आ सकती है। पहला नाम हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और तीसरा नाम है रिटर्न ऑन नेट एसेट। खैर एक बात बताओ, ये रेशियो आपके बिजनेस स्टडी के भी एक चैप्टर में है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, फॉर्मूला होता है, देखिए याद हो जब मैंने आपको शुरू में ये कराया था, सेल्स में से सीओजीएस गया, जीपी, पूरी एक स्टेटमेंट बनवाई थी ना, उसमें ही एक आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया था। उसका काम क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का? उसका काम केवल इतना था कि वो इंटरेस्ट और डिविडेंड दे सके, इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड दे सके। और मेरे को वही प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए और डिविडेंड चाहिए। ठीक है, तो ऊपर लिखूंगा एबीआईटी, नीचे लिखूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड, इनटू में 100 करूंगा तो परसेंटेज में मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को रिटर्न चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड पे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। लास्ट रेशियो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो क्या दिया हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन टैक्स मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख का। करंट एसेट दी हुई है 4 लाख की, करंट लाइबिलिटी 2 लाख की। लिख लेता हूँ, करंट एसेट 4 लाख, करंट लाइबिलिटी कितनी है 2 लाख। फिक्स्ड एसेट हमारी दी हुई है 6 लाख की। 10% लोन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख का, और टैक्स का रेट दिया हुआ है 20%। वो हमसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर रहा है। चलिए, तो अब देखो, पहले तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लूँ। तो याद रखना हमेशा, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये शेयर होल्डर फंड है, करंट लाइबिलिटी है, और एक है करंट लाइबिलिटी। इधर क्या होता है, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी अगर अलग से दी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यही तीन चीज़ें होती हैं। खैर इन दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। तो अगर मेरे को ये तीन चीज़ें दे दे तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकल गया। क्या मेरे को करंट एसेट दी हुई है, हाँ। क्या मेरे को फिक्स्ड एसेट दी हुई है, हाँ। ठीक है, तो अगर इसका टोटल करूँ तो टोटल एसेट आ जाएगा। इसमें से मैं अगर करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूँ तो क्या निकल के आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ गया। क्लियर है इतना? नया फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले बनते रहेंगे। अगर आपको बैलेंस शीट आती है तो आप फॉर्मूलों को समझोगे। क्या करा, करंट एसेट फिक्स एसेट को जोड़ा, टोटल एसेट करंट लायबिलिटी मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो बताओ भाई, करंट एसेट कितने की है 4 लाख, फिक्स एसेट कितने की है 6 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 8 लाख। ये मेरा क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। क्लियर है इतना? बिल्कुल। ठीक है, अब मेरे को दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और मेरे को पहुंचना कहाँ पर है, EBIT पे। तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स माइनस करोगे तो क्या आता है, पैट आता है। ऐसे ही करते हैं हम, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, है ना। तो दिया क्या है, दिया तो मेरे को पैट है 1 लाख का। ये मेरे को पता है, नहीं पता इसको एक्स मानो, तो टैक्स कितना होगा 20%, तो ये 0.2x हो जाएगा। जिसको नहीं आया समझ में, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स x है तो ये x का ही तो 20% हुआ, तो ये कितना हो गया 0.2x, है ना। तो पता चला x में से अगर 0.2x में माइनस कर दूं तो मेरे बराबर क्या आना चाहिए 1 लाख। तो सॉल्व करो, ये कितना हो गया 0.8x डिवाइड बाई 1 लाख। 0.8 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगा। 8 से कट रहा है, 8 वन ज़ा 8, पर भी 8 वन ज़ा 8, 2 बचा, 8 टू जा 16, 4, 125, 1,25,000। तो ये कितना आ गया 1,25,000।
एक्स क्या माना था हमने, पीबीटी मेरा कितना गया, 1,25,000। ठीक है भाई यहाँ तक। अब इसके बाद देखो पीबीटी और इसमें किसका डिफरेंस है, इंटरेस्ट का। अगर मैं उल्टा चल रहा हूं तो इस इंटरेस्ट को क्या करूं, इस इंटरेस्ट को प्लस कर दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर प्लस हो जाए इसमें तो बात ही खत्म, आ गया ईबीआईटी। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 4 लाख का 10%, लोन कितने का, 4 लाख, इसका 10% कितना हो गया, 40,000। तो पी ईबीआईटी कितना हो गया, 1,65,000। क्लियर है इतना, ये क्या आ गया मेरा, ईबीआईटी आ गया, है ना। अब तो केवल फॉर्मूला पुट करो, आंसर ले आओ। ये क्या हुआ, ठीक हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी अभी अभी निकाला था 1,65,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, इनटू में 100 करना भाई, एक बार डिवाइड, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, करना एक बार डिवाइड, 165 को 8 से डिवाइड करना। हाँ भाई बताओ, 165 को 8 से डिवाइड करने पे कितना आता है, 165 को 8 से डिवाइड करने पे कितना आता है, 20.625%। इजी है। तो जो सीखना था आपको यहीं पे सीखना था, क्लियर है इतना, आया समझ में। एक क्वेश्चन और करें इसका, बिल्कुल एक और क्वेश्चन है मेरे पास इसका, चलिए। कह रहे कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, फिर से 650। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 650, टैक्स कितना दिया हुआ है 50। पहले इसी को सॉल्व कर लो, बाकी तो बाद में देखेंगे, पेन बदल ले। चलिए था, पीबीटी में से टैक्स माइनस करो तो क्या बचता है, पैट। पैट मेरे को दिया हुआ है 650, पीबीटी में एक्स मान लो तो ये आधा हो गया एक्स का, हाँ ये हो गया 0.5x, तो 0.5x बचा है 50, 0.5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, है ना, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आएगा, 5 से गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 13 लाख। तो यानी पीबीटी कितना आ गया, 13 लाख आ गया, इतना ठीक है। अब आपको पता है पीबीटी और ईबीआईटी में केवल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, तो भाई पीबीटी प्लस में इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, ईबीआईटी के ना। तो पीबीटी मेरे को कितना दिया हुआ है, 13 लाख, इंटरेस्ट निकालो जल्दी से, दिख रहा है कहीं इंटरेस्ट, अभी कार्तिक आपको कुछ नहीं, 10% डिवेंचर है 10 लाख के, है ना, यही तो लोन है, और कोई लोन दिख रहा है, नहीं और कोई लोन नहीं है। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख, प्लस कर दो, तो आपका ईबीआईटी कितना आ गया, 14 लाख हो गया। तो ईबीआईटी तो मेरा निकल गया, कितना आ गया, 14 लाख। अब इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, फिर से वही बैलेंस शीट बना लेते हैं, है ना। यहाँ होता है आपका शेयर होल्डर फंड, करंट नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये हो गया करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक मेरे को पहुँचना है कुछ भी करके, है। तो चलो एसेट दे रखी है 2250 में से डेप करा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट 2.5 लाख। तो देखो अगर फिक्स्ड एसेट मेरी कितने की है, 22,50,000 की, और इस पे डेप लग चुका है 2.5 लाख, तो रियल में तो ये वैल्यू कितने की रह गई, 20 लाख की, है ना। करंट एसेट दी हुई है 12 लाख की, और करंट लाइबिलिटी दी हुई है 4 लाख की, ये नहीं दी तो क्या मानो, जीरो। तो देखो इस साइड का टोटल इस साइड के टोटल के बराबर आता है, एसेट बराबर लाइबिलिटी की होती है, हाँ। तो देखो इधर का टोटल कितना आ रहा है, 32 लाख, तो इधर का भी कितना आएगा, 32 लाख, 32 में से 4 गए तो ये किसके बराबर होगा, 28 लाख। ठीक है, तो मेन आपको बैलेंस शीट आनी चाहिए, फॉर्मूले आप खुद से ही बना लोगे, है ना। तो चलो इसी को फॉर्मूले में उतारते हैं। करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट जोड़ा और करंट लायबिलिटी माइनस करा, तो क्या बचा, कैपिटल एम्प्लॉयड बच गया। तो करंट एसेट कितने की है, 12 लाख, फिक्स्ड एसेट 20 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख, निकाल दो कितना आया, 32 में से 4 गए 28 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया, अब तो केवल पुट करना है आपको,
EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। तो EBIT कितना है अपना 14 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 28 लाख इनटू में 100, ये कितने प्रतिशत आ गया 50%। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आया समझ में भाई? उम्मीद करता हूं आपको रेशियो समझ में आ रही होंगी। अब मेरे पास एक टाइप और बची है जो है सॉल्वेंसी रेशियो, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, यानी सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म। आप सारी वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सॉल्वेंसी रेशियो।